हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है मेरा, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये कॉपी पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बोर्ड पे लाइट और माइक की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कॉपी पर बता रहा है। ये टोटल व्यवस्था, नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच गया है प्रॉब्लम मतलब माइक का, जो जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग और वर्गमूल। क्या बोला जाता है? वर्ग और वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैथ के क्षेत्र में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये मैथ में कहाँ यूज किया जाता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए ट्रिक क्या है। ट्रिक सबसे मायने रखते हैं। ट्रिक, इसके बनाने के लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। स्क्वायर कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, कितने टाइप से निकलता है, A to Z हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है ये क्लास थोड़ा सा मतलब लॉन्ग हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक है ये कौन छोटा ही हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। क्या जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ये जानते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी डिजिट को, मान लीजिए कोई डिजिट है 2, अब उसी डिजिट को उसी डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। इसी तरह देखिए 3 का 3 इंटू 3, अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर क्या है तो आप डायरेक्ट उसको बताइए कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है ना, अगर किसी नंबर में उसी नंबर से उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं। ये काफ़ी ईजी है। लेकिन देखिए इसको कहाँ तक याद रखना है, कहाँ क्या इसमें ट्रिक लगने वाला है, A to Z हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और जिस स्टूडेंट को पढ़ाते समय, हमारे पढ़ाते समय में जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएंगे। ओके, शबाना और साना आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। कमेंट अगर आपको क्लियर दिखे, वॉइस मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। ओके, चलिए स्टार्ट। अब आप बताइए कि 3 इंटू 3, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। हम कहें 4 का स्क्वायर बताइए तो 4 इंटू 4, आप कहिएगा सर 4 का स्क्वायर 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, अभी आप फंसने वाले हैं। अब बताइए आप लोग कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 इंटू 5 इजक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए आप ही के सामने लिख रहे हैं। अब हम पूछेंगे 6 का बताइए, तो 6 इंटू 6 इजक्वल टू 6 का स्क्वायर इजक्वल टू 36। ये टोटल याद रखना पड़ेगा आपको हर हाल में। अब आपको ये जानते हैं कितना याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा ना 50 तक। कितना, 50 तक याद करना पड़ेगा। याद 50 तक भी नहीं करना पड़ेगा, हम बताएंगे ट्रिक। क्या बताएंगे, ट्रिक। तो चलिए 25 तक ही आपको याद करना पड़ेगा। कितना याद करना पड़ेगा, 25। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इसका भी ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक। 6 का क्या होगा, 6 6 जा 36। 7 का अगर हम पूछे कि स्क्वायर बताइए, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। ओके, हम कहें कि 8 का स्क्वायर बताइए, तो 8 8 जा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 9 जा 8 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर 10 का पूछे तो 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा 100। यानी प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 इजक्वल टू 100, यानी 11 का स्क्वायर लिख देंगे पहले, 121 होता है।
जितने स्टूडेंट को याद है पहले से वो कमेंट में हमको बताएंगे कि 11 का स्क्वायर आपको याद था कि नहीं था। 12 का लिखते हैं, 12 इंटू 12 इजकल टू 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा? 144। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? चलिए थोड़ा सा इसको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 तो हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 169 हो जाएगा। ओके, अब कहें कि 14 का बताइए तो 14 इंटू 14 तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर इजक्वल टू 196 हो जाएगा। ओके, कहे 15 का बताइए तो 15 इंटू 15 इजक्वल टू, अब आप लोग बताइए ना, अब बताइए। अब देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग देखते हैं बता रहे हैं कि नहीं। 15 का करेंगे तो 15 इंटू 15 तो 15 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 225 हो जाएगा। अब करेंगे 16 का स्क्वायर तो 16 इंटू 16 इजक्वल टू 16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस स्टूडेंट को समझ में, चलिए ट्रिक बताते हैं, जैसे कब तक ऐसे मल्टीप्लाई करते रहिएगा। तो चलिए आइए सीखते हैं ट्रिक। क्या सीखेंगे? ट्रिक समझेंगे। ट्रिक देखिए, एक ट्रिक नहीं है, इसको बनाने के लिए काफ़ी ट्रिक है जो आपको एक बताने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 16 का स्क्वायर, या 16 का छोड़िए, मान लीजिए 15 का स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, तो हम आपको 15 का स्क्वायर बताने जा रहे हैं। आप ऑटोमेटिक इसके आगे लिख दीजिएगा। तो चलिए देखिए, इसका 2 ट्रिक है। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक फर्स्ट, और ट्रिक फर्स्ट बताने के बाद ट्रिक सेकेंड बताएंगे। तो ट्रिक फर्स्ट क्या है इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर लिखना है, किसका स्क्वायर लिखना है? 15 का स्क्वायर लिखना है। तो ये जो ट्रिक बता रहे हैं हम आपको उम्मीद दिलाते हैं ना कि आप ना इतना आसान हो जाएगा इसको लिखना स्क्वायर कि आप सपना भी नहीं सोचे होंगे। तो सपना समझते हैं, जो रात में सपना आती हैं उसमें भी आप सोचे नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 15 का हमको याद नहीं है, तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो बताइए 5 5 जा क्या होता है? 25। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5 5 जा क्या होता है? 25। 5 5 जा 25 होता है। अब देखिए इसमें 3 स्टेप हम लिख रहे हैं। अब 5 5 जा 25 हो गया, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। इसको डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? अब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? किसी को नहीं। तो आंसर आ गया आपका। देखिए कैसे 15 का स्क्वायर इजकल टू आंसर के देखिए कैसे आ गया। लास्ट में क्या है? 25। तो आप 5 1 डिजिट लिख देंगे और 1 को इसमें ला के ऐड करेंगे, यानी 1 डिजिट को लिख देंगे, 1 डिजिट को इसमें आके ऐड करेंगे। तो आप ही बताइए 5 लिख दिए। देखिए ये प्रोसेस जो है ना आपको हम इजीली मतलब एकदम स्लो बता रहे हैं। जब आप ये प्रोसेस को समझिए ना तो आपके लिए ये ट्रिक काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जब नहीं समझ रहे इसलिए हम स्लो बता रहे हैं। अगर नहीं बताना होता तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई ये समझ रहा होगा कि सर बहुत टाइम लग रहा है इसको बताने में। तो देखिए टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको मुझे समझाना है। अगर मुझे समझाना नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें 2 डिजिट है। अगर 1 डिजिट आता, मान लीजिए 2 डिजिट नहीं आता 1 डिजिट आता, तो एक 0 यहाँ पे लिखते। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक डिजिट लिख देंगे, अगले डिजिट को इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ही बताइए 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इसमें से भी एक डिजिट लिख देंगे और एक इसमें ला के ऐड कर देंगे। तो 1 पहले से था, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए इसका आंसर हो गया 225। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया। जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर से एक बार समझा रहे हैं। 5 5 जा 25। अब क्या करना है? दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 में 1 से इसको डबल कर देना है। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 होगा, इसको डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप ही बताइए इसमें 2 डिजिट है तो 1 डिजिट को लिख देंगे, अगले जो 1 डिजिट बच रहा है इसको ला के इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12। 12 का 2 लिख देंगे और 1 बचेगा इसमें ला के ऐड कर देंगे। तो 1 पहले से था, 1 इसमें कहते 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब चलिए हम 16 का एक बताते हैं, उसके बाद आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। आप बताइए 6 6 क्या होता है? 36। आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे
6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, इसको डबल करेंगे तो 12 होगा। आप ही बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आप देखिए इसका आंसर लिख रहे हैं तो लास्ट वाला 6 लिख देते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 3 कितना होगा 15 होगा, 15 का 5 लिखेंगे। बोलिए आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर से समझिए, लास्ट वाला यानी यूनिट डिजिट इसमें का लिख देंगे और 10 डिजिट माने 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 3 15 का 5 होगा, 1 बचेगा, इसमें आके 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब चलिए एक देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइए 17 का होल स्क्वायर। आप ही बनाइए, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए दिन से बन जा रहा है, ट्राई कर लीजिए। चलिए हम बनाते हैं, अगर आपसे बन जा रहा है तो वेरी गुड, नहीं बन रहा है तो हम ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। 3 स्टेप इसमें करना है। फर्स्ट स्टेप 7 7 जब 49, 7 1 जब 7 डबल करेंगे तो 14 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, आंसर इसका हो जाएगा। ये 9 को लिख देंगे, 9 को 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 18 होता था, 8 लिख देंगे, 1 इसमें आ जाएगा तो 289 किसका स्क्वायर हो जाएगा तो 17 के स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 17 का बता दिए। अब चलिए 18 का ऐसे ही निकलेगा, 19 का ऐसा ही निकलेगा, 20 का ऐसे, 25 तक है, यानी आप 100 तक ऐसे ही निकाल देंगे। तो अभी आपको हम बताए हैं 10 और 20 के बिटवीन बताए हैं। अब आपको बताते हैं हम अगले, मतलब अगले स्टेप में आपको बताएंगे 20 और 30 के बिटवीन 1 2 बताएंगे, उसके बाद 40 से 50, 50 से 60 इस तरह बताएंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए अगला स्टेप है, आपको इसमें आप बताएंगे हम 20 से लेकर 30 तक में से कोई क्वेश्चन बता देते हैं 1 2। तो देखिए ये टाइप 2 मतलब इसी का पार्ट 2 बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए 20 से 30 के बिटवीन में बता देते हैं, फिर से 30 से 40 बता देते हैं, इस तरह 100 तक बता सकते हैं। आप कितनों का एक स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये पढ़ाने के बाद, स्क्वायर पढ़ाने के बाद आपके लिए ये काफ़ी ईजिली हो जाएगा। कहिएगा तो सेकेंड ट्रिक भी बता देंगे, या अगर आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट ही ट्रिक काफ़ी है, ठीक है। ये सिखाने के बाद आपको बताएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप ही बताइए इसमें से किसका निकाल दे। तो मान लीजिए आप कहिएगा सर 20 का ही निकाल दीजिए। देखिए 20 का हम निकाल देते हैं, तो 20 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आप ही बताइए 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 इसको डबल लिखना है, सिंगल नहीं डबल लिखना है, 1 आए 2। अब देखिए सेकेंड स्टेप में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आप ही बताइए दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, डबल भी करेंगे तो 0 ही होगा। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, इसमें से एक 0 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो एक ही 0 होगा कि नहीं। इसमें ऐड कर देंगे क्या होगा, एक ही 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। चलिए अब बताते हैं 21 का स्क्वायर। किसका 21 का। देखिए 21 का स्क्वायर निकालना कितना ईजी है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप अगर 1 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसे 0 1 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि इसमें 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, इसको डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम स्पीड बता रहे हैं, अगर आप जिस स्टूडेंट को लगे हम स्पीड बताएं तो चलिए स्लो कर देते हैं। देखिए 2 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। इसको जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 होगा, इसको डबल करेंगे तब 4 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में 2 का स्क्वायर लिख देना है, यानी 2 2 जा 4। अब आंसर कैसे लिखना है आप समझिए, लास्ट वाला जो है उसमें से एक डिजिट लिख देना है, अब उसको आकर इसमें ऐड करना है। तो ये बताइए 0 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, तो इसको 4 ही लिख देना है। अब कुछ भी नहीं बचा तो 4 बचेगा इसमें, तो 4 ही लिख देंगे, ये आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में। और कोई ये तो बता देते हैं, देखिए 1 2 बता देते हैं। 25 का बता देते हैं। देखिए 5 5 जा 20। देखिए ये ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा ना तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, सर वेरी नाइस, आज तक सर ऐसा हम ट्रिक नहीं सीखे थे। अगर सीखे होंगे जो भी वो भी बताएंगे कि सर हम पहले से जानते थे। ओके, आई होप आप, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास है मुझे कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए 5 5 जा 25। आप देखिए क्या करना है, इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है और उसको डबल कर देना। डबल समझते हैं आप, तो समझते ही होंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसको डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा कि नहीं, आप ही बताइए। 10 का डबल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
अब चलिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इतना तो लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अब आंसर आ गया। देखिए आंसर, ये दोनों डिजिट में से एक डिजिट लिख देना है, आई स्क्वायर के अगले में ऐड कर देना है। तो 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 का 2 लिखेंगे, और 2 बचेगा ना, और 2 बचेगा 4 और 6, 4 और 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। देखिए तो ये आंसर हो गया, यानी 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आप नोट करेंगे क्लास वर्क, इसका क्लास वर्क निकालेंगे स्क्वायर 22 का, 23, 24, 26, 27, 29, 28, 30, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे क्लास वर्क। ओके, अब हम बताते हैं 42, 50। देखिए 32, 40, चलिए 32, 40 और 42, 50, ये दोनों में से दोनों ग्रुप में से इसमें से एक बता देते हैं और इसमें से एक, सब के सब वैसे ही निकलेगा। आप कहिएगा सर कहीं अलग ट्रिक होगा क्या इसके निकल, नहीं, कोई अलग ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, कोई भी अलग ट्रिक नहीं है, सब ऐसे ही निकलेगा। देखो निकाल देते हैं, मान लो 35 का निकाल देते हैं। देखो बताओ 5 5 जा 25, इस दोनों को डबल करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, तो अब 5 3 जा, अब फिर बताइए 5 3 जा 15, अब 15 को डबल करेंगे तब अब क्या हो जाएगा बताओ तो सहाना, 5 3 जा 15, अब 15 को डबल करेंगे, हम 15 को डबल करेंगे तो बताइए 30 हो जाएगा कि नहीं। वेरी गुड। अब बताइए 3 3 जा 9। अब आंसर कैसे लिखेंगे आपको बताए हैं आंसर, ये दोनों में से एगो डिजिट लिख दीजिए, एगो को ला के ऐड कर दीजिए, तो 30 में 2 दीजिए 32, तो 2 होगा, तो 3 बचेगा ना, और 9 और 3 12 होता है। देखिए तो ये इसका स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर, इतना हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में, कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। देखिए ना, हम कोई जरूर नहीं, एक से बेसी नहीं, बोलिए किसका निकाल दें, अब कमेंट में बताइएगा, उसका भी निकालिए। खैर देखिए मान लीजिए 49 का स्क्वायर निकाल दे, कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं सर 49 का बताइए ना। देखिए 9 9 जा 81, और इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 36 का जो डबल करेंगे ना 72 होगा कि नहीं बताइए आप लोग। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब आंसर देखिए, इसका 1 लिख देते हैं, इसको ऐड करेंगे 80 होगा, तो 8 बचेगा ना, 80 का 0 हो जाएगा, और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 24 होगा। ये हो गया आंसर, 22401 आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना बड़ा स्क्वायर नहीं, एक देखिए थोड़ा सा बड़ा निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दे 19 का, समझिए 19 का सर स्क्वायर बताइए, सर 100 के बाद वाला स्क्वायर बताइए ना। देखिए वो भी बताएंगे आपको, इसी ट्रिक से बताएंगे आपको, कोई भी अगला ट्रिक नहीं ज़रूरत है यूज करने का, इसी ट्रिक से आप कितना बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, अब ये नहीं कि देखिए ऐसा क्वेश्चन अब मत पूछिएगा कि बुक से वो मतलब कि ऐसा हो कि मतलब उसको मल्टीप्लाई करते करते अब कोई ऐसा स्टूडेंट है और कोई कर दे सर इसका स्क्वायर निकालिए, देखो इसका स्क्वायर निकालिए सर, इसका स्क्वायर निकालिए सर, अगर कोई कह दे ऐसा, तो देखो उसको स्टूडेंट नहीं कहा जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा कोई पूछ देना तो उसे बेवकूफ़ समझिएगा। बेवकूफ़ समझते हैं, इतना बड़ा का स्क्वायर के आपके न एग्जाम में यूज है न कहीं पूछा जाएगा, इसमें घबराहट में न रहें, ऐसा आपसे क्वेश्चन कभी नहीं किया जाएगा। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं 19 का स्क्वायर। कोई रहता है बकलोल सब पूछ देता है। अब देखिए 19 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एक 0 लगा देंगे, और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 है, इसको डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए 9 2 जा 18 होता है और 36 हो जाएगा, और 9 9 जा 81 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर, ये 4 लिख दीजिए, 0 ऐड कीजिएगा 6 होगा, क्योंकि 0 इसको 0 ऐड कीजिएगा तो इतना ही होगा। अब इसमें से 3 इसमें ऐड कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। इतना आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं पढ़ने स्क्वायर रूट। क्या पढ़ने चलते हैं? स्क्वायर। क्या 100 से ऊपर का भी बता दे?
सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, 1 to 100 तक आप लोग निकाल लीजिएगा और कहिएगा कमेंट में, तो इस पार्ट 2 जब बनाएंगे ना तो 100 से ऊपर बता देंगे। तो आपका जो क्लास वर्क है, आप लोग क्लास वर्क में 1 to 100 तक स्क्वायर कॉपी पे निकाल लीजिएगा। ओके, अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा कम में निकालिएगा, अगर समझ में आ गया तो और कम निकालिएगा। ओके, आई होप आप इस बात को समझ गए। अब चलते हैं, बताते हैं वर्गमूल। इस हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। देखिए ये क्या होता है, ये किसका नाम है, ये कैसे बनता है? ये दो तरह से बनता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कैटेगरी टाइप भी होता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए आपको दो मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी दो मेथड का यूज़ किया जाता है। दो मेथड। देखिए पहला मेथड बता रहे हैं आपको, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, मेथड, ठीक है, यानी फैक्टर मेथड, यानी इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, कैसे निकलता है आपको बताते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिए, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट 25। यहाँ पर लिखे हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट 25। अगर लिख देगा स्क्वायर रूट तो ये सिर्फ 25 लिखेगा, या ऐसे कहेगा फाइंड तो ऐसे लिखेगा स्क्वायर रूट। आपसे दो तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब देखिए क्या होता है स्क्वायर रूट का साइन, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्यों होता है, क्यों लगता है, इसका क्या मतलब है, ये भी बताएंगे। तो आप दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला, अगर कह देगा कि फाइंड स्क्वायर रूट तो 25 सिर्फ लिखेगा, या जो जिसका भी पूछे आपसे कह देगा सिर्फ फाइंड रूट 25, तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं लिखेगा, क्योंकि इसका नाम है स्क्वायर रूट है। जो देख रहा है ना, ये इसका नाम है स्क्वायर रूट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे न लिख के ऐसे भी लिख देगा, या इसको इंग्लिश में और बोलते हैं, और ऐसे भी लिख देगा 25 1/2। आप ऐसे नॉन लिख के ऐसे भी लिख दीजिएगा तो नो प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ यही, ये 1/2 का मतलब हुआ ये रूट। ओके, आई होप आप इस बात के समझ गए होंगे। देखिए इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हो गया मेथड कौन, फैक्टर मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। आपको एक पूछेगा सीधा साधा, अगर यहीं कह दे 25 का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आप देखिए 25 का फैक्टर करेंगे, काफ़ी इजी है निकालना। तो आप बताइए 2 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, तो 5 5 जा 25। अब 5 से होगा तो 1 टर्म में होगा, तो 1 को नहीं भी लिखा जाता, तो 5 कितना है, तो 2 है। तो इसमें पेयर लगाया जाता है, किसका? पेयर। पेयर समझते हैं? पेयर मतलब कि इस 25 का फैक्टर है, किसका फैक्टर है? 25 का। अब इसमें से पेयर में से एक गो निकाला जाता है, मतलब एक गो पेयर में से एक गो बाहर निकालते हैं। तब बताइए पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक पेयर में से एक गो निकालेंगे तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया ये 5 1 पेयर बना तो ये आंसर हो गया। ओके, आई होप अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपको दे दे 64 और कहे कि इसका स्क्वायर निकालिए, 64 का स्क्वायर रूट। तो देखिए 64 का फैक्टर करेंगे, देखिए इसे आपको फैक्टर करने आना चाहिए, ठीक है, फैक्टर करने आना चाहिए। इस तरफ फैक्टर करने 2 कितना आया है, तो इस तरह लिखेंगे 64 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पेयर लगाएंगे, पेयर कितने का लगता है, तो 2 का लगता है, यानी 2 ही डिजिट का पेयर लगता है। देखिए पेयर लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेयर लगा है ना। तो पेयर कितने का लगेगा, तो कभी भी पेयर 2 का ही लगेगा। ओके, पेयर कितने का लगेगा, 2 का ही लगेगा।
अब देखिए पेयर जब लगाने के बाद आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब इसमें से पेयर लगाने के बाद यहाँ पे √64 लिखेंगे तो यहाँ भी रूट में लिख देंगे। ओके, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें से एक निकलेगा, एक पेयर में से एक बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक निकलेगा और इसमें से भी एक निकलेगा, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। आई एम वेरी थैंक यू। चलिए, अब ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलते हैं डिवीजन मेथड सीखने के लिए। मान लीजिए 64, ये समझिएगा ठीक से, डिवीजन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं चाहते हैं कि इसका 2-3 को वीडियो बने क्योंकि काफ़ी ईजी है इसका, लेकिन हो सकता है पार्ट 2 बने, या कोशिश करते हैं इसी में बता देते हैं। ठीक है, देखिए 64 है, इसका हम सबसे पहले पेयर बना देंगे। पेयर बन गया, पेयर लगा देंगे। पेयर नहीं लगेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन पेयर लगाना है। आप पेयर इधर से नहीं लगाना है, इधर से लगाना। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मान लिया 3 6 4 लिखे हैं, तो आप इधर से पेयर नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आप जैसे 3 6 4 है तो पेयर इधर से लगाएंगे, भले इधर एक छूट जाए नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप आप इस बात को समझ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट रखना है, अब उसी डिजिट में उसी से मल्टीप्लाई करना कितना जाए, तो आप कहिएगा सर 8 रखे रहे हैं, तो 8 8 जा 64, एक 8 यहाँ पे ऐड करेंगे, ये घटेगा तो कट जाएगा, ये घटेगा तो कट जाएगा, और ये 8 आंसर हो गया, बन गया एक ही स्टेप में। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। आपको और एडवांस पढ़ाएंगे। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आता है, जैसे कि हम कह दें इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाले, जैसे √2, √3, √5। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर किसी स्टूडेंट से पूछिएगा तो काफ़ी दिक्कत होता है बताने में, तो नहीं बन पाता है शायद। तो चलिए इसके अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 इसका, पार्ट 2। तो हम आपको ये बताएंगे। इसी के साथ साथ, इसके साथ साथ, इसके पहले हम पहले डिवीज़न मेथड को पहले बताएंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया हो। और आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ओके, बाय।